दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैजान मदीना है, फैजान मदीना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हज़ारों आशिकान रसूल फैज़ान एतकाफ़ हासिल कर रहे हैं एक माह के लिए। तो रुकन शूरा ने हमें वक्त दिया है और इस पूरे एतकाफ़ को लीड भी जो है हमारे रुकन शूरा हाजी अमीन साहब कर रहे हैं। आइए हम इनसे इस एतकाफ़ के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। हाजी साहब, ये इरशाद फरमाएँ कि हज़ारों एतकाफ़ में इस वक्त इस्लामी भाई हैं यहाँ पर और पाकिस्तान के और शहरों में भी हैं, तो खाना यहाँ पे खिलाने का क्या अंदाज़ है, थोड़ा ये अगर बताएँ। देखिए, दावत इस्लामी के जो ये इत्तिकाफ हैं, ये दरअसल हर मामले में एक तरबियत का एक जरिया है माशाल्लाह। यानी ये समझते कि अगर कोई खाना खाता भी है ना यहाँ आकर, सही, तो जिस तरह तासुरात हम सुनते तो यही कहते हैं खाना खाना भी अब सीखा है हमने। अल्लाह हू अकबर। कहने वाला बगैर चाहे 50 साल 55 साल का भी हो, सही, तो उमूमन ये कहते नजर आते हैं, क्योंकि ये बात तो जाती मुशाहिदे में खुद माहौल में आकर भी बहुत सारी ऐसी सुन्नत और आदाब जो है सही, जो हमें पता नहीं था। सही सही, लेकिन दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आकर ये सब सिखाए जाते हैं। और आप ये मनाजिर देख भी रहे हैं मदनी शहर के नाजरीन, कि जिस तरह से हमारे इस्लामी भाई जो है वो खाना खाने से पहले इनको बैठने का तरीका समझाते हैं, माशाल्लाह, फिर दुआ पढ़ाते हैं। अब ज़ाहिर है जो बंदा रोज दुआ पढ़ेगा याद भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगी। तो दुआ भी पढ़ाई जाती है। फिर खाना खाने के जो आदाब हैं उसमें निवाले छोटे लेना, चबा कर खाना, फिर उसकी जो अस्कार है यानी जो मुख्तलिफ अस्कार पढ़े जाते हैं, जैसे अमीर हर लुकमे पर बिस्मिल्लाह पढ़े, या वाजिदू जो पढ़कर लुकमा खाया जाता है तो पेट में नूर बन जाता है। तो अगर इस तरह के खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द हो, यानी यूँ समझे कि खाना खाते हुए भी जिक्र जारी रहे। अच्छा, ये इरशाद फरमाए, इस वक्त एतकाफ़ में फैज़ान मदीना में खाना जो खा रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, जो सहरी में है, इफ्तारी में है, इनकी तादाद अंदाज़ा? देखिए, लास्ट जो है तकरीबन 4300 के करीब हमारे पास कार्ड बन चुके हैं। सही, और अंदाजा है कि 200-300 ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कार्ड नहीं बनाए। सही, तो अब वो ज़ाहिर या तो हो सकता है थोड़े दिन के लिए आए, और फिर ये आना जाना भी लगा रहता है। सही, और फिर जो हमारे मौलवीन और दीगर जो स्टाफ है, तो अप्रोक्स तकरीबन 5000 का खाना जो है रोजाना बन रहा है शहरी में इफ्तार। अच्छा, ये इरशाद फरमाए कि ये खाना सिर्फ दावत इस्लामी यहीं कराची में ही एतकाफ में है या और जगहों पे भी है? खाना असल में ये जरूरत होती है, एक महीने के लिए जो आता है ना, तो पहले के दौर में होता था कि घर के करीब मस्जिद में रह गए, सही, तो खाना अपने घर से आ गया। सही, इतना बड़ा जब खाने इंतजाम हो और हमें सारा काम शेड्यूल के मुताबिक करना हो, माशाल्लाह, तो वो फिर मुश्किल होगा कि हर कोई अपना अपना खाना लेकर आए। तो जहाँ पर भी है खाना का पाकिस्तान भर में दावत इस्लामी हमारा एक शोबा है लंगर रज़विया, सही, तो वो उस शोबे के जरिए हम खाने की तरकीब। अच्छा, ये इरशाद फरमाएं कि रमज़ान में जैसे दस्तरखान यहाँ पे सजा हुआ है, सहरी में, इफ्तारी में हज़ारों आशिकान रसूल यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो ये रमज़ान के अलावा भी दावत इस्लामी लंगर खिला रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि फैज़ान मदीना खासकर आलमी मदनी मरकज, इसमें तो पूरा साल ही आमूद रहती है। और हमारे तकरीबन जो मराकिज़ हैं मुल्क भर के, इनमें भी मुख्तलिफ कोर्सेज होते रहते हैं। अब फैज़ान मदीना में जैसे जुमेरात है, सही, अब जुमेरात को इज्तिमा होता है तो रात भर एतिकाफ भी होता है, सही, फिर इसी तरह हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा है, तो इसमें भी दूर नज़दीक से इस्लाम भाई आते हैं। फिर मुख्तलिफ साल के मुख्तलिफ इवेंट्स में जुमा, हफ्ता, इतवार हमारे मतलब 3 दिन के तरबियती सेशंस होते हैं। तो यूं माशाल्लाह पूरा साल ही यहाँ पर सिलसिला रहता है। और जो मेहमान आएगा तो खाना तो खाएगा माशाल्लाह। ये इरशाद फरमाया कि जो इस रमज़ान में एतकाफ है 10 दिन का भी अभी होना है, तो अंदाज़न ये कितना खर्चा है एक दिन का और पूरे माह का? तकरीबन हमने इसका बजट बनाया था 9.5 करोड़ रुपए का हमारा ये बजट, सिर्फ फैज़ान मदीना कराची का। सही, तो खाने का सही, इसमें अभी बिजली का बिल नहीं है और भी जो दीगर है, तो 9.5 करोड़ रुपए का हमारा खाने का। अच्छा, ये इरशाद फरमाए कि यहाँ जैसे आपने 9.5 करोड़ बताया कि कम व बेश खर्चा है, तो अगर मुखय्यर हजरात ऐसे लोग हैं दुनिया में जो खाना खिलाने के शौकीन होते हैं, तो वो खिलाना चाहें अगर, तो वो किन से रब्ता करें, उसका तंजीमी तरीक़ेकार क्या है? असल में हमारे जितने भी डोनेशन सेल है, सही, तो अगर उनमें जाकर दावत इस्लामी के किसी भी शोबे के लिए आप देना चाहते हैं, सही है, तो आप उनको बता दें कि मेरा इस शोबे से में देना है। तो अगर कराची में है, यहाँ आते हैं आप, तो आप हमें अकाउंट हमारा है फैज़ान मदीना लंगर रज़विया का, तो उसमें शामिल कर सकते हैं।
और ये मदनी चैनल पे अकाउंट नंबर भी चल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत के दस्तरखान पे भी लोग बैठे हुए नज़र आते हैं सहरी में, इफ्तारी में, तो ये दस्तरखान पे पहुँचने के लिए क्या शराइत हैं, क्या ये तरीका है? आसान शर्त है कि इस दस्तरखान पे पहुँचने के लिए 1 महीने का इत्तिकाफ करना होगा। अच्छा, इस दस्तरखान पे सबसे पहला नंबर जो है वो हमारे मोतकिफीन का है, उनका है। वो रोजाना जा रहे हैं, शहरी में लग जा रहे हैं, इफ्तार में लग। सही है। भाई साहब, नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें लंगर रज़विया के हवाले से, दावत इस्लामी के हवाले से, कोई भी आपके जहन में पैगाम? देखिए, खाना खिलाना इसके बड़े फजाइल भी कुरान और हदीस में हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत एक बहुत अच्छी लॉजिकल बात करते हैं कि खाना जो हम खिलाएं तो ऐसों को खिलाएं जो खाना खाकर इबादत सही। करें। तो दावत इस्लामी में अल्लाह की रहमतें इससे वो है ज़राए सही। कि जिसमें आप जिनको खाना खिलाते हैं वो सही। उमूमन रोजे से भी होते हैं, सही। इबादत की तरफ भी आते हैं, नेकी की दावत भी देते हैं। माशाल्लाह। तो यूँ हमारे जो सैकड़ों मदारिस हैं, जामिअतुल मदीना है, तो वहाँ पर भी तलबा हज़ारों की तादाद में है। कितने लोग हैं जो खिला रहे हैं और निकाल रहे हैं अभी? ये अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी भाई है जो खाना निकालते हैं, 3 इस्लामी भाई खाना लगाते हैं और ये तरतीब से लगा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस खाने को। और इसी तरतीब से हर हल्के में उसी हिसाब से इस्लामी लोगों के हिसाब से वो थाल दिए जाते हैं। देखिए, फैज़ान मदीना में चाय भी पेश की जा रही है आशिकान रसूल को, और ये चाय जो है वो सहरी में भी मिलती है और ये चाय इनको रात के खाने में भी मिलती है। आइए हम आपको किचन की तरफ ले चलते हैं और जो चाय बना रहे हैं, कितने लोगों की चाय बन रही है, कितने अफराद चाय बना रहे हैं, आपको उसके मनाजिर दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब। मेरा नाम उमर बादशाह है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर 7-8 साल से चाय बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पतीले के अंदर 1000 कप चाय आती है। अब यहाँ देख रहे हैं कि सफाई हो रही है इस वक्त, और बुज़ुर्गों से ये सुना है कि जो मस्जिद की सफाई करता है अल्लाह उसके दिल की सफाई कर देता है। क्या नाम है आपका? साजिद अली। यहाँ पर ही होते हैं आप? जी। अभी क्या कर रही हैं आप? झाड़ू आपके हाथ में, सफाई कर रहे हैं इधर यही मस्जिद में खादिम हैं आप? मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान, मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान। जो स्टडीज़ वगैरह होती हैं वो वैसे ही हमारी डिप्रेसिव बहुत होती हैं, स्ट्रेस का माहौल बहुत होता है। तो अगर किसी इस्लामी भाई को, किसी स्टूडेंट को अगर टाइम मिलता है तो वो कोशिश करें कि 1 माह के लिए, और अगर 1 माह का नहीं हो सकता तो कम से कम 10 दिन के लिए एतकाफ़ में यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ उन्हें एक तो सीखने सिखाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और इसके अलावा एक ज़हनी सुकून यहाँ पर ज़रूर मिलेगा इबादत वगैरह से। पहली तो बात यह है कि हमें यहाँ पर आकर दीन का असल चेहरा नज़र आ रहा है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की हर सुन्नत पे, मुकम्मल दीन पे, और दीन के साथ जो इमरान साहब सुबह खिताब करते हैं कि दुनिया का भी आप अपनी अच्छी करें और आखिरत भी अच्छी करें। फैज़ान एतिकाफ, फैज़ान एतिकाफ। तुम दावत इस्लामी को जा